ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे WB ईज की पोम विच इज़ व्हेन यू आर ओल्ड। ठीक है, तो बिफोर जंपिंग इनटू द पोम, आप पोम लिखने से पहले, पोम का कोई आंसर लिखने से पहले आप WB ईज के बारे में ज़रूर लिखेंगे और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो में WB ईज वाली पोम वीडियो में मैंने आपको सारे नोट्स भी दिए हैं, हर चीज़ मैंशनड है, वो ज़रूर लिख के आना। आंसर डायरेक्टली कभी नहीं शुरू करते बिकॉज इट्स गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। ठीक है, पोएट के बारे में बहुत ज़रूरी है लिखना। ठीक है, बहुत इजी सी छोटी सी पोम है, ये शुरू करेंगे। और एक लव पोम है, ये मैं आपको बता देती हूँ। मॉड गॉने नाम की एक लेडी थी, उनको बहुत प्यार करते थे ईस्ट, तो उनको डिनोट किया ये पोम WB ईस्ट ने। शुरू करते हैं और इसमें भी आपको सारे नोट्स मिलेंगे, एंड तक देख लेना वीडियो। एंड में मैं सारे नोट्स डाल दूँगी, सारे आंसर्स डाल दूँगी, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, एनालिसिस, एवरीथिंग विल बी देयर, सो स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट शुरू करते हैं। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप। अब वो कह रहा है, मॉड गॉने को कह रहा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, ग्रे मतलब जब तुम्हारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, एंड फुल ऑफ स्लीप का यहाँ पे मतलब है कि जब तुम लेज़ी हो जाओगी या फिर तुम्हारे काम करने के तरीके थोड़े लेज़ी हो जाएंगे, नींद ज़्यादा आती है जब हम बूढ़े होते जाते हैं ना, तब की बात कर रहा है। एंड नॉडिंग बाय द फायर, और तुम वो फायर मतलब जब हम आग जला के बैठते हैं ना, वो फायर के पास तुम नॉड मतलब नींद आती है, जब हम ऐसे ऐसे होता है ना, सिर हिलता है हमारा, तब हो रहे होंगे। टेक डाउन दिस बुक, तब तुम ये मेरी बुक शायद उठाओगी। एंड स्लोली रीड, और इसे स्लोली पढ़ोगी। एंड ड्रीम ऑफ द सॉफ्ट लुक योर आईज हैड वंस, और तुम क्या याद करोगी? तुम्हारी वो जवानी की यादें, जब तुम्हारी आंखें पूरी एक्टिव थी, बहुत अच्छी थी आंखें, बहुत मतलब देखने में तुम पूरी यंग लगती थी। एंड ऑफ द शैडोज डीप, और तुम्हारी आंखों में क्या वो गहराई थी, वो ब्लैक आंखें तुम्हारी, वो सारा एज बेसिकली वो कंपेयर कर रहा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम ये सब चीज़ें याद करोगी। ठीक है, वो कंपेयर कर रहा है बुढ़ापे को मॉड गॉने के अपनी बिलवड के किससे, जवानी से। ठीक है, और ये अभी उसे बता रहा है, वो बूढ़ी हो नहीं गई, वो उसे इमेजिन करवा रहा है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तुम ये काम करोगी, तुम ऐसा ऐसा सोचोगी। ठीक है, सुनाओ द नेक्स्ट स्टैंजा। मैंने हर स्टैंजा के नीचे ना उसके एनोटेशंस दिए हैं, मतलब हर वर्ड के मीनिंग दिए हैं, आप उसे नोट कर लेना और उसे समझने की कोशिश करना, इससे आपको कभी भूलेगा नहीं और हमेशा इजी वे में याद भी रहेगा। ठीक है, बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे ही। सो नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। हाउ मेनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लैड ग्रेस। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। ग्लैड ग्रेस का मतलब मैंने नीचे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लो। ब्यूटीफुल बट वेग फ्रेज, ड्यूरिंग हर यूथ His beloved has a grace and beauty that arises out of joy of living। मतलब अब जो ईस्ट है वो कह रहा है कि तुम्हें जब तुम यंग थी, कितने लोगों ने, कितने तुम्हारे आशिकों ने तुमसे प्यार किया है। एंड लव्ड योर ब्यूटी विद लव फॉल्स और ट्रू, और बहुत सारे तुम्हें प्यार करते थे बट सिर्फ फिजिकली प्यार करते थे, तब करते थे, झूठा प्यार करते थे बट असली प्यार नहीं करते थे वो लोग। बट वन मैन लव द पिलग्रिम सोल इन यू, बट एक आदमी ने तुमसे हमेशा प्यार किया है, और उसे वो स्पिरिचुअली प्यार किया, उसने तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है, तुम्हारी सोल से प्यार किया, ना कि तुम्हारी सिर्फ बॉडी से। एंड लव द सॉरोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, जैसे जैसे तुम बूढ़ी हो रही थी वो भी तुम्हारे साथ उतना ही और प्यार करता जाता था, उसने कभी भी प्यार करना वो रुका नहीं। ठीक है, तो वो बेसिकली बता रहा है कि तुम्हें किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया मेरे सिवाय। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। सो नाउ द फाइनल स्टैंजा। एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स। अब बताया कि उसकी ओल्ड एज में वो अपने बेड पे बैठी है, और बेड पे बैठी वो कहाँ पे देख रही है, वो आयरन रॉड्स को देख रही है, जो क्या कर रही हैं, वो आग में जो सेक रही हैं और वो गोल्डन नज़र आ रही हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आग में जल रहे हैं। murmur a little sadly how love fled, और वो फिर सोचेगी कि कितनी जल्दी ये मेरा यूथ था और यूथ के जो चीज़ें थी वो सारी ख़त्म होगी, और जो मेरे फेक लवर्स थे वो भी कहीं गायब हो गए, कहीं वैनिश हो गए, और कहाँ हो गए,
मिस्ट में, हाई माउंटेन्स में और स्टार्स में, एंड पेस्ड अपॉन द माउंटेन्स ओवरहेड एंड हिड हिज फेस अमिड अ क्राउड ऑफ स्टार। तो वो उनके जो फेक लवर्स थे वो कहाँ गायब हो गए? स्टार्स में, माउंटेन्स में, ऐसे वो गायब हो गए। तो ये थी हमारी पोम। इतनी इजी पोम है ना। अब मैं इसके आपको क्रिटिकल एनालिसिस कर रही हूँ, वो आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सारे आंसर्स आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या है। एक बार ही पढ़ोगे तो पोएम हो जाएगी, बट ये छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये पोएम करनी। इजी चीज़ों को और अच्छी तरह से करके जाओ कि अगर वो आ जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से अटैम्प्ट करके जाओ। सो ये रहे आपका डेवलपमेंट ऑफ थॉट। ये तो आप एज इट इज़ एग्जैक्टली लिख के आओगे, ठीक है। अब 3 स्टैंजा से, तीनों में से कोई एक लर्न कर लेना स्टैंजा, प्रॉब्ली लास्ट वाला कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपने एज इट इज़ लिख के आना जब आप लास्ट स्टैंजा की बात करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा थीम। ये जो स्टार्टिंग में ऊपर है दैट इज़ द थीम ऑफ द पोम। उसके बाद टोन की क्या टोन है, किस लैंग्वेज में किस तरफ से बोला गया है। उसके बाद स्टाइल, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस पोम। इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ना इस पोम के बारे में, और यही पढ़ना है, बहुत सही है, ठीक है। और किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मुझे टॉपिक बताओ,